यूपी विधानसभा का मॉनसून सत्र काफी हंगामेदार है। भले ही अखिलेश यादव इस बार विधानसभा से दूर हों, लेकिन समाजवादी पार्टी के तमाम विधायक मुद्दों के बाण छोड़ रहे हैं। हालांकि सीएम योगी ने सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले ही विपक्ष को नसीहत दे दी, लेकिन इसका कोई खास असर नहीं हुआ। आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट की कैसे समाजवादी पार्टी के विधायक वेल में आ गए और खूब हंगामा किया। अगर आपके प्रश्नकाल में रुचि नहीं है श्रीमान अतुल प्रधान, तो आप यहाँ खड़े हो सकते हैं। नियम 56 मद में आएगा तो मैं आपसे सुनूंगा। कभी यूपी विधानसभा में सीएम योगी और अखिलेश यादव आमने सामने होते थे, लेकिन इस बार वो तस्वीर तो नहीं दिख रही, लेकिन हंगामा पहले जैसा ही है। मेरा आपसे निवेदन है, माननीय नेता विपक्ष, आपने जो सूचना दी है, मैंने उस सूचना को स्वीकार किया। एक तरफ यूपी विधानसभा के मॉनसून सत्र में समाजवादी पार्टी के विधायक हंगामा कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ अखिलेश यादव लोकसभा में मोर्चा संभाले हुए हैं। इन दोनों तस्वीरों में फर्क सिर्फ इतना है कि भले ही फ्रेम बदल गए हों, लेकिन समाजवादी पार्टी की रणनीति नहीं बदली। दरअसल विधानसभा के मानसून सत्र से पहले सीएम योगी ने विपक्ष को नसीहत दी, सदन में सहयोग करने की अपील की और क्लियर कर दिया कि हर समस्या का समाधान होगा, हर सवाल का जवाब दिया जाएगा। लेकिन विपक्षी विधायकों पर इस नसीहत का असर नहीं हुआ। विपक्षी सदस्यों से मैं कहूंगा कि वे जिन भी उन रचनात्मक मुद्दों को लेकर के सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहेंगे, प्रदेश के विकास से जुड़ी हुई, प्रदेश की जनता जनार्दन से जुड़ी हुई हर समस्या का समाधान करने के लिए सरकार पूरी प्रतिबद्ध है। सदन का मंच उस चर्चा का, परिचर्चा का विषय बने, इसके लिए हम लोग पूरी तैयारी के साथ, मेरे सहयोगीगण उसका जवाब देंगे। सीएम योगी की नसीहत के बावजूद सत्र के पहले ही दिन सदन में विपक्ष ने कई मुद्दों को लेकर हंगामा किया। समाजवादी पार्टी के विधायक वेल में पोस्टर लेकर पहुंच गए। एसपी के विधायकों ने बिजली, बाढ़ और कानून व्यवस्था के मुद्दों को लेकर सदन में आ गए और विरोध प्रदर्शन किया। साथ ही स्वास्थ्य सेवाओं के मुद्दे पर सपा विधायक और ब्रिजेश पाठक आमने सामने आ गए। क्या सरकार कैंसर के सारे उत्तर प्रदेश के मरीजों को उनका जो एस्टिमेट जहां से भी बन करके आता है, उसका एक मुश्त में पैसा उपलब्ध कराएगी कि नहीं कराएगी? मेरा दूसरा सवाल है मंत्री जी कि आज जब आपने जवाब नहीं दिया कि आपके पास सुपर स्पेशलिटी के डॉक्टर्स कितने बढ़ गए हैं, पेशेंट्स के अनुपात में वेंटिलेटर और आईसीयूज कितने हैं? मंत्री जी, अगर एक्सीडेंट हो गया, आज बीपी बढ़ गया और ब्रेन हेमरेज हो गया, तो तुरंत उसका ऑपरेशन होना है, लेकिन उनके पास पैसा नहीं होता, ना वेंटिलेटर पे देने के लिए, ना उन वेंटिलेटर्स पे रहने के बाद। मुख्यमंत्री जी की जो व्यक्तिगत मुख्यमंत्री जी जारी करते हैं गंभीर मरीजों के लिए, ऐतिहासिक से पहली बार दोनों जगह मैं कह सकता हूँ कि माननीय सदस्य बैठे विपक्ष के लिए, अगर सही बोलेंगे तो पहली बार मुख्यमंत्री सहायता कोष से पहली बार की बड़ी संख्या जो भी मरीज मानता है, इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं है, कोई भी इसमें विभाजन नहीं है। जो भी मरीज मानता है उसको आवश्यकता अनुसार धनराशि उपलब्ध कराई जाती है। उसमें जाति, धर्म, संप्रदाय, धर्म को हम लोगों ने नहीं देखा है। यानी विपक्ष पूरी तरह से टकराव के मूड में है, तो वहीं सरकार की तरफ से भी पूरी तैयारी कर ली गई है। तभी तो सुरेश खन्ना से लेकर ब्रिजेश पाठक तक एक एक सवालों के जवाब दे रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। लेकिन इसी हाउस में आपके बाल सफेद हुए कि मुफ्त में शेर सुनाने के मैं नहीं कायल, एक कप चाय पिलाओ तो गजल अर्ज करूं। तो उत्तर प्रदेश में विधानसभा का मॉनसून सत्र शुरू हो चुका है, लेकिन इस सत्र के बीच अखिलेश यादव का पीडीएफ फॉर्मूला काफी तूल पकड़ चुका है। और ऐसा इसलिए क्योंकि अखिलेश यादव ने ब्राह्मण कार्ड खेलते हुए अपनी कुर्सी माता प्रसाद पांडे को दे दी, जिस पर मायावती से लेकर केशव प्रसाद मौर्य ने निशाना साधा। साथ ही शिवपाल यादव को भी लपेटे में ले लिया। आपको दिखाते हैं इस पर एक रिपोर्ट।
अखिलेश यादव ने लोकसभा चुनाव से पहले जो फॉर्मूला दिया था, जिस फॉर्मूले के दम पर उन्होंने पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यकों को साधने की नाकाम कोशिश की, अब उस फॉर्मूले में अगड़ा यानी सवर्ण को एड ऑन किया गया है। पी यानी पिछड़ा, डी यानी दलित और ए यानी अल्पसंख्यक के साथ अगड़ा। अब अखिलेश के इसी फॉर्मूले पर मॉनसून सत्र के पहले दिन संग्राम छिड़ चुका है। केशव प्रसाद मौर्य बनाम शिवपाल के बीच एक बार फिर लड़ाई शुरू हो चुकी है। जी का व्यक्तिगत तौर से बहुत सम्मान करते हैं, वो नेता प्रतिपक्ष बने हैं, उनको बधाई भी देते हैं, लेकिन श्री अखिलेश यादव जी का असली चेहरा सामने अभी जो फीडबैक आ रहे हैं उसमें जो तथाकथित पीडीए के नाम पर गुमराह करके लोकसभा चुनाव में वोट लिए हैं, उस वर्ग से आने वाले नेता बहुत मायूस हैं। बड़े सपने संजोए हुए थे, चाचा भी सपने संजोए हुए थे, और जो वरिष्ठ नेता थे ओबीसी एससी वर्ग के, वह भी बहुत इच्छा मन में लेकर के बैठे हुए थे, लेकिन अखिलेश यादव जी ने पीठ में छुरा भोंक दिया। पड़ोले मंत्री हैं, उनके पास कोई काम तो है नहीं, ये केवल लखनऊ से दिल्ली, दिल्ली से लखनऊ और अपना विभाग में कुछ चला तो पा नहीं रहा, और मुख्यमंत्री ने खुद ही उनको झुंझुना पकड़ा दिया है, कोई काम के तो नहीं। बात उत्तर प्रदेश में जाति की राजनीति की हो रही है तो मायावती ने भी लगे हाथ अखिलेश यादव के ब्राह्मण कार्ड पर निशाना साधा और माता प्रसाद पांडे को नेता प्रतिपक्ष बनाने पर तीखा हमला कर दिया। मायावती ने लिखा, पीडीए को गुमराह करके वोट लिया गया, नेता प्रतिपक्ष बनाने में पीडीए की उपेक्षा की गई, एसपी में एक विशेष जाति को जगह दी गई, समाजवादी पार्टी में ब्राह्मण की उपेक्षा की गई। यानी जिस माता प्रसाद पांडे को अखिलेश यादव ने खास रणनीति के साथ अपना उत्तराधिकारी बनाया, अब वही माता प्रसाद पांडे पक्ष के साथ विपक्ष के भी निशाने पर हैं। हालांकि एक दिन पहले ही वो इस सियासी संभावनाओं पर सफाई दे चुके हैं। अब ये राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का निर्णय है, पार्टी का तो एजेंडा पीडीए ही है और उसको हम आगे बढ़ाने की कोशिश करें। आपको लगता है क्षेत्र का संतुलन भी देखा गया? आप हो गए, वर्मा जी हो गए प्रतापगढ़ से, 2 लोग पश्चिम से हो गए, अमरोहा मुरादाबाद से, क्षेत्र और जाति का संतुलन रखा गया इस फैसले में? अब ये अध्यक्ष जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का निर्णय है, उसके बारे में हम क्या बताएं। खैर, बात समाजवादी पार्टी के पीडीए फॉर्मूले की है, पिछड़ा, दलित और अगड़ों की है। ऐसे में अखिलेश यादव का ब्राह्मण कार्ड सुर्खियां बटोर रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है, क्या आगामी उपचुनाव को लेकर अखिलेश यादव ने ये फैसला लिया? क्या सिर्फ वोट बैंक के लिए शिवपाल यादव को किनारे किया गया, जैसा कि केशव मौर्य का आरोप है? अब इन सवालों के जवाब समाजवादी पार्टी से मांगे जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। इधर विधानसभा में एसपी के चीफ व्हिप कमाल अख्तर ने डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य पर निशाना साधा। शिवपाल यादव को नेता प्रतिपक्ष नहीं बनाए जाने पर उन्होंने कहा कि शिवपाल का राजनीतिक कद इन सभी पदों से ऊपर है। मायावती के आरोपों पर उन्होंने कहा कि हम जिस पीडीए की बात कर रहे हैं उस पीडीए में ए का मतलब आधी आबादी, अगड़ा और अल्पसंख्यक होता है। एक कहावत है, खिसियानी बिल्ली खम्मा नोचे। आप खुद भारतीय जनता पार्टी के अंदर देखिए, 2 दिन से 4 दिन से क्या चल रहा है, यहाँ बैठक वहां बैठक, ये हटेंगे वो बनेंगे। तो जहां तक शिवपाल जी का सवाल है, शिवपाल जी का कद इन सारी चीजों से बहुत ऊपर है। उन्हें अपने बारे में सोचना चाहिए कि उनकी स्थिति सरकार के अंदर क्या है। तो ये बौखलाहट का नतीजा, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। समाजवादी पार्टी सभी जात धर्म बिरादरियों की पार्टी है। क्या पीडीए के अंदर अगड़े नहीं आते? क्या पीडीए के अंदर आधी आबादी महिला नहीं आती? क्या पीडीए के अंदर मुसलमान नहीं आता? क्या पीडीए के अंदर पिछड़ा दलित नहीं आता? सारे हैं, और उसका सबूत इस 2024 के इलेक्शन के अंदर उत्तर प्रदेश की जनता ने दिया है।
तो समाजवादी पार्टी के जितने भी नेताओं से पीडीए का मतलब पूछेंगे, हर बार वो डेफिनेशन अपने हिसाब से अलग अलग बताते हैं। इधर हंगामे से इतर विधानसभा में आज दिलचस्प नजारा देखने को मिला, जब समाजवादी पार्टी के विधायक महबूब अली ने संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना की ओर इशारा करते हुए कहा कि हमारी मोहब्बत बहुत पुरानी है, जिस पर सुरेश खन्ना भी खड़े हो गए और ऐसी बात कह दी जिस पर सीएम योगी आदित्यनाथ भी ठहाके लगाकर हंसने लगे। इतना ही नहीं, स्पीकर ने उनसे शेर सुनाने तक को कहा और फिर उन्होंने दिलचस्प शेर सुनाए। हालात में जितना भी हो सकता है आम अपना आराम का ख्याल रखें। सदन तो आपकी दिशा निर्देश पर कहीं से भी बैठ के चल सकता है, लेकिन वर्तमान में आपकी सेहत रहना, दुरुस्त रहना बहुत जरूरी है सारे सदन के लिए। अब जैसा कि संसदीय कार्य मंत्री जी ने कहा है, बहुत स्नेह है हमारा और वो दिख रहा है पहले से नहीं, यकीन नहीं, वो दिख रहा, मैं कहता रहा हूं। और ये हमसे मोहब्बत करते हैं, मैं तो मोहब्बत करता हूं, ये करते हैं नहीं करते नहीं करते, ये करते ये भी हैं। बहुत पुराने किस्से हमारे इनके, लेकिन क्या कहते सारे मत बताइएगा यहाँ। ये वो बताया मैं नहीं रहा, लेकिन आपका शुक्रगुजार हूं जो आपने मेरी आपको अक्सर विश करते हैं, लेकिन हम चाहते हैं इस बार होली पर आप हमारे शाहजहांपुर में जरूर आएं। हम जरूर चाहेंगे। और देखिए, नवाब साहब ने जो बात कही वो आपको तो ये पूरा सदन देख रहा है। यहां पर वो अलग बात है कि आप केमिकल लगा लो, लेकिन इसी हाउस में आपके बाल सफेद हुए। मेरा कहने का मतलब यह है कि तजुर्बा बहुत है, बहुत तजुर्बा है। क्या शेर सुना दी? काले बालों पर कुछ सुना दीजिए। क्या काले बालों पर? चलिए शेर देव राज को सुना देंगे। अरे कुछ सुना दीजिए। एक शायर ने कहा था, बार बार जब उससे आग्रह किया गया, हम तो सुबह से बैठे हैं 8:30 बजे से, कि मुफ्त में शेर सुनाने के मैं नहीं कायल, एक कप चाय पिलाओ तो गजल अर्ज करूं।